हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी हेल्दी होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि देखो नोटिफिकेशन आए नहीं आए लेकिन अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए और अब तो कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी पढ़ाई अच्छे से करो और कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई करो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क लेयर को और नेटवर्क एड्रेसिंग को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और कमेंट भी करना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट। आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है नेटवर्क लेयर और नेटवर्क एड्रेसिंग के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ा ही है, बट आज डिटेल देखेंगे कि नेटवर्क एड्रेस है, नेटवर्क लेयर है क्या। नेटवर्क लेयर क्या है? थर्ड लेयर है ओएसआई मॉडल का, है ना। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर थर्ड लेयर है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हैंडल करता है सर्विस रिक्वेस्ट। किससे लेता है? ट्रांसपोर्ट लेयर से लेता है। और किसको सर्विस रिक्वेस्ट देता है? डेटा लिंक लेयर को। रिसीव करता है ट्रांसपोर्ट लेयर से और फर्दर प्रोसेस करता है, देता है डेटा लिंक लेयर से। मतलब ऊपर से सर्विस, ऊपर से रिक्वेस्ट को लेता है और नीचे फॉरवर्ड करता है, ओके, है ना। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर, है ना। तो ट्रांसपोर्ट लेयर से लेगा और किससे देगा? डेटा लिंक लेयर तक ये देता है, ओके। नेटवर्क लेयर ट्रांसलेट करता है क्या? लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में। इंपॉर्टेंट याद करने वाली बात कि नेटवर्क लेयर क्या करता है? ट्रांसलेट करता है लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल लेयर में। कीवर्ड है। नेक्स्ट क्या है? ये बेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है, रूट फाइंड आउट करता है, ताकि सोर्स से डेस्टिनेशन तक सारे जितने भी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल करता है, जैसे स्विचिंग के थ्रू, राउटिंग के थ्रू कंट्रोल करता है कंजेशन डेटा पैकेट्स का, ठीक है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई नेटवर्क लेयर की? बेस्ट रूट डिटरमिन करता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जितने भी ट्रैफिक प्रॉब्लम्स होते हैं उनको मैनेज करता है, जैसे स्विचिंग करना, राउटिंग करना, कंजेशन कंट्रोल करना डेटा पैकेट्स का। ये सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? नेटवर्क लेयर की होती है, ठीक है। मेन रोल है नेटवर्क लेयर का कि पैकेट्स को मूव करना सेंडिंग होस्ट से रिसीविंग नोड्स तक, ठीक है। पैकेट्स को सेंडिंग होस्ट से रिसीविंग होस्ट तक पैकेट को पहुंचाना, ये नेटवर्क लेयर का मेन रोल होता है। क्लियर है? 4-5 चीजें जितने भी मेन इंपॉर्टेंट है मैंने वही हाईलाइट्स किए हैं। तो ये सारे कीवर्ड इसमें क्या मिला मेरे? लॉजिकल एड्रेसिंग से फिजिकल एड्रेसिंग तक, कंजेशन कंट्रोल करना, स्विचिंग, राउटिंग, ये सारे काम कौन करता है? हमारा नेटवर्क लेयर करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट फंक्शंस देखते हैं नेटवर्क में। लॉजिकल एड्रेसिंग मैंने बताया था। लॉजिकल एड्रेसिंग कहने का क्या मतलब है? असाइन करता है एक यूनिक आईपी एड्रेस। लॉजिकल एड्रेसिंग कहने का मतलब हो गया कि आईपी एड्रेस हर नेटवर्किंग में जितने भी डिवाइसेज हैं उन सबको एक यूनिक आईपी एड्रेस देना, ताकि जितने भी डिवाइसेज जो कम्युनिकेट कर रहे हैं उनको आसानी से पहचाना जा सके। ये किसका काम हो गया? ये लॉजिकल एड्रेसिंग का काम है। और लॉजिकल एड्रेसिंग करता कौन है? नेटवर्क लेयर करता है। क्लियर है? राउटिंग, राउटिंग का ये मतलब है कि बेस्ट पाथ रूट करना पैकेट्स के लिए, ताकि वो सारे प्रोटोकॉल्स और एल्गोरिदम को यूज करते हुए सही डेस्टिनेशन तक वो पहुंच जाए। तो ये डेटा पैकेट्स ट्रैवल जो करता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक बेस्ट रूटिंग एल्गोरिदम और प्रोटोकॉल को यूज करके वो पहुंच जाए। इसको ये कौन डिटरमिन करेगा? ये नेटवर्क लेयर डिटरमिन करता है। क्लियर है? लॉजिकल एड्रेसिंग और रूटिंग हो गया। अब पैकेट को फॉरवर्ड करना, मूव डेटा पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, इंश्योर करता है कि करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचे। कौन? नेटवर्क लेयर। डेटा पैकेट्स अपने करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचे, ये कौन इंश्योर कर रहा है? हमारा नेटवर्क लेयर। फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी? फ्रेगमेंटेशन और रीअसेंबल करना। फ्रेगमेंटेशन कहने का क्या मतलब है कि जब पैकेट्स बहुत बहुत लार्ज होते हैं तो उनको स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में उनको स्प्लिट करना, उसके बाद स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बांटना, फिट द एमटीयू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो है उसमें उसको फिट करना, और जब वो डेस्टिनेशन के पास पहुंच रहे हैं तो उनको वापस से रीअसेंबल करना। फ्रैगमेंटेशन करना और रीअसेंबल का। फ्रैगमेंटेशन किसके बेसिस पे? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट के बेसिस पे, और उसके बाद फिर उसको रीअसेंबल कर देना। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है हमारी? ये भी नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। नेक्स्ट क्या है? एरर हैंडलिंग का काम। डिटेक्ट करता है एंड रिपोर्ट करता है एरर। पैकेट से रिलेटेड जितने भी एरर या एरर्स हो सकते हैं उनको रिपोर्ट करता है, सच जैसे कि जो कि अनरीचेबल डेस्टिनेशन और टाइम आउट्स, जैसे आईसीएमपी प्रोटोकॉल। These functions collectively enable efficient and reliable communication across the interconnected networks। तो ये हो गया हमारा नेटवर्क लेयर। क्लियर है नेटवर्क लेयर का क्या काम होता है ये सब कुछ?
आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क एड्रेसिंग डिस्कस करते हैं। नेटवर्क एड्रेसिंग कहने का मतलब क्या है? नेटवर्क एड्रेसिंग एक ऐसा है जिसमें कि हम लोग जितने भी डिवाइसेस हैं नेटवर्क में यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिवाइसेस को, होस्ट को, एक नेटवर्क के बीच में जितने भी होस्ट हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम नेटवर्क एड्रेसिंग करते हैं। ठीक है, ये इसेंशियल है इंश्योर करने के लिए कि डेटा जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक उनकी जो रूटिंग होती है वो हम सही से कर सकें, इसलिए नेटवर्क एड्रेसिंग कहते हैं। नेटवर्क एड्रेसिंग क्या होता है? लॉजिकल एड्रेसिंग और फिजिकल एड्रेसिंग, दो तरह के हो जाते हैं। आगे चलते हैं क्या है, अब हम देखते हैं कि फिजिकल एड्रेसिंग कहने का क्या मतलब है। फिजिकल एड्रेसिंग या मैक एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग जो होता है वो यूज होता है कम्युनिकेशन विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क। फिजिकल एड्रेसिंग जो होता है विद इन लोकल नेटवर्क एरिया में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वहाँ पे हम फिजिकल एड्रेसिंग करते हैं। यूज करता है ये मैक एड्रेस, ठीक है, जो यूनिक हार्डवेयर एड्रेस होता है, जो जितने भी नेटवर्क में डिवाइसेस इंटरैक्ट कर रहे हैं, इंटरफेस कर रहे हैं, उन सबको एक यूनिक हार्डवेयर एड्रेस दिया जाता है जिसको कि मैक एड्रेस कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा फिजिकल एड्रेस। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है हमारा? 48 बिट्स का, 6 बाइट एंड 48 बिट्स का, और हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। ये याद रखने वाली बात है। क्या मैक एड्रेस का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये 48 बिट 40, ये क्वेश्चन था TRE 1 में, ये क्वेश्चन था। जब हम तीनों पेपर डिस्कस करेंगे ना वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि सारे क्वेश्चन जो है ना इन डेप्थ स्टडी करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर आपने डेप्थ स्टडी की है तो ये क्वेश्चन था, ये मेरा गलत हुआ था, मैंने उस टाइम TRE 1 नहीं, सॉरी TRE 1 तो मैंने दिया, TRE 1 में ही ये क्वेश्चन था। मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 48 बिट्स का होता है, 6 बाइट हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। मैक एड्रेस होता है, ये यूज़ किया जाता है किसके द्वारा? डेटा लिंक लेयर के द्वारा, जो कि इंश्योर करता है प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिवाइसेस विद इन द सेम लोकल नेटवर्क। सेम लोकल नेटवर्क में मैक एड्रेस जो होता है वो डेटा लिंक द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि अच्छे से डिवाइसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। स्कोप क्या है? लिमिटेड होता है लोकल नेटवर्क एरिया में। क्लियर है? फिजिकल एड्रेसिंग के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बता दिए, क्या है क्या नहीं। आगे देखते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग क्या है। लॉजिकल एड्रेसिंग इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन अक्रॉस डिफरेंट नेटवर्क। अलग वहाँ लोकल एरिया, यहाँ डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करने के लिए हम लॉजिकल एड्रेस देते हैं, जैसे कि इंटरनेट। ये इन्वॉल्व करता है यूज ऑफ IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस यूज करता है, जो कि आइडेंटिफाई करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है नेटवर्क को रिगार्डलेस ऑफ फिजिकल नेटवर्क सेगमेंट। IP एड्रेस भी दो तरह के होते हैं, IPv4 होता है, IPv6 होता है। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। ये डिवाइड करता है 4 ऑक्टेट में एंड ये सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस को। क्लियर है? स्ट्रक्चर IPv4 IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, क्या फंक्शन है इसका। IP एड्रेस हेल्प करता है रूट पैकेट्स को डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन थ्रू मल्टीपल राउटर्स अक्रॉस द नेटवर्क। मल्टीपल राउटर्स के होते हुए जाता है अलॉन्ग कम्युनिकेशन अक्रॉस द नेटवर्क। देखो फिजिकल एड्रेस में क्या होता है? लोकल एरिया में कम्युनिकेट करने के लिए अलाउ करता था, और लॉजिकल एड्रेस में क्या हो गया? अक्रॉस द नेटवर्क हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसका स्कोप क्या है? ग्लोबल स्कोप है, ग्लोबल एड्रेसिंग इसमें। क्लियर है? एड्रेसिंग, नेटवर्क एड्रेसिंग में फिजिकल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस क्या होता है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं सबनेटिंग क्या होती है। इंपॉर्टेंट है सबनेटिंग। सबनेटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ डिवाइड करना लार्जर नेटवर्क को इनटू ए स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब नेटवर्क्स के फॉर्म में, इसको हम कहते हैं सबनेट करना। ठीक है, सिंपल सी बात है कि लार्ज नेटवर्क को स्मॉलर फॉर्मेट में सब नेटवर्किंग में बदलना ही सबनेटिंग कहलाता है। ये क्या करता है? ये इंप्रूव कर देता है नेटवर्क के परफॉर्मेंस को और सिक्योरिटी को, और ब्रॉडकास्ट डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट करता है। ये बेनिफिट्स है। सबनेटिंग के क्या फायदे हो गए? ये नेटवर्क के परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर देता है, सिक्योरिटी को, रिस्ट्रिक्शन जो है साइज ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन उसको रिस्ट्रिक्ट करता है। ये फायदा हो गया हमारा सबनेटिंग का। सबनेटिंग का क्या है कि लार्ज नेटवर्क को स्मॉल मैनेजेबल फॉर्मेट में बांटना। अब सबनेट मास्क क्या होता है? यूज टू डिफाइन द रेंज ऑफ IP एड्रेस को डिफाइन करने के लिए रेंज है। IP एड्रेस क्या? लॉजिकल है, IPv4 और IPv6 इनको डिफाइन करने का रेंज है सबनेट मास्क विद इन अ सबनेट। फॉर एग्जाम्पल एक सबनेट मास्क है ये, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि फर्स्ट 24 बिट्स ऑफ द IP एड्रेस आर नेटवर्क पोर्शन एंड द रिमेनिंग 8 बिट्स आर यूज्ड फॉर होस्ट। देखो नेटवर्क पोर्शन होता है और होस्ट पोर्शन होता है। कितना बिट नेटवर्क है और कितना बिट होस्ट है ये क्लियर करते हैं हम सबनेट मास्किंग में करते हैं। इसमें जैसे कि देखो 24 बिट्स है IP एड्रेस का, नेटवर्क पोर्शन 24 बिट है और 8 बिट जो है वो होस्ट बिट का है। मतलब उसमें टोटल 24 नेटवर्क्स होते हैं और 8 होस्ट हो सकते हैं। ये हो जाती है हमारी सबनेट मास्किंग का काम। अब देखो CIDR क्या है नोटेशन।
सबनेट क्लियर है, सबनेट मास्किंग क्लियर है। सबनेट मास्किंग में नेटवर्क एड्रेस, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को डिवाइड करते हैं बेसिकली, सिंपली कहें तो। और सबनेटिंग में क्या हो जाता है कि लार्ज नेटवर्क को स्मॉल चंक्स में बांटना, तोड़ना उसको, ताकि प्रॉपर कोई भी वो ना हो, क्या बोलते हैं उसको, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। आगे बढ़ते हैं। CIDR नोटेशन क्या है? क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ये इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग यूज होता है स्पेसिफाई कर देना आईपी एड्रेस को और उसके एसोसिएटेड सबनेट मास्क को। मान लो इतना आईपी एड्रेस है, इसमें कितने जितने भी सबनेट मास्किंग हुई है उनकी, उन सबको स्पेसिफाई कर देने का काम CIDR करता है। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। अब आईपी एड्रेस देखो, IPv4 और IPv6 देखा था ना। IPv4 देखते हैं। देखो नेटवर्क आईडी कहने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स इतने हो सकते हैं, और होस्ट है ना, नंबर ऑफ होस्ट उतने हो सकते हैं। अब देखो क्लास A B C, क्लास A से क्लास E तक होता है। क्लास A में क्या है, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी। क्लास D मल्टीकास्ट के लिए क्लास E रिजर्व्ड होता है। ये पूरे डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे। पूरे टाइम हमने ऑब्जर्व किया है कि हर क्लास स्पेसिफिक रेंज है आईपी एड्रेस का, और द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस इज टू डिटरमिन करता है नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड इन अ क्लास एंड नंबर ऑफ नेटवर्क होस्ट अवेलेबल इन द क्लास। कितना बिट यूज हो रहा है, नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने अवेलेबल हो सकते हैं, और नंबर ऑफ क्लास कितने अवेलेबल हो सकते हैं, ये चीज़ हमने देखी है। उस क्लास में कितने होस्ट के लिए अवेलेबल है, कितने नेटवर्क के लिए बिट्स अवेलेबल है, ये देख लिया हमने। अब इसके डिटेल देखते हैं। नेटवर्क आईडी क्या है, कितने नंबर ऑफ नेटवर्क्स अवेलेबल हो सकते हैं, होस्ट आईडी कितने होस्ट हो सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। क्लास ए क्या है, क्लास ए का रेंज कितना है, 100 से 127 तक। देखो ये बहुत ये जो रेंज होगा ना, रेंज वाली चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क इन क्लास क्या है, A⁻2�7, मतलब 128 नेटवर्क्स हो सकते हैं, और 2⁻24 - 2 इतने होस्ट हो सकते हैं। देखो ये नेटवर्क आईडी है, ये होस्ट आईडी है। 7 बिट नेटवर्क आईडी है तो 2⁻7, तो कितना हो गया, 128 हो गया। अब होस्ट कितने हो सकते हैं क्लास ए में, 24 बिट, लेकिन इसमें से -2 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा, इतने होस्ट आईडी निकले किस में, क्लास ए में, ठीक है। लार्ज नेटवर्क्स के लिए ये यूज होता है 1-2 नेटवर्क आईडी 7 बिट और होस्ट आईडी 24 बिट्स। नंबर ऑफ नेटवर्क्स इतने, नंबर ऑफ होस्ट इतना। क्लियर है? आगे चलते हैं। जितनी बार देखोगे तो ज़्यादा अच्छे से डिटेल पता चलते चला जाएगा। अब देखो वहाँ पे 127 पे ख़त्म हुआ था, यहाँ पे 127 बिट, सॉरी यहाँ 127.255 पे ख़त्म हुआ था, और यहाँ क्लास बी में हमने वहीं से स्टार्ट किया 128 से 191 से 255 तक, ठीक है ना। ये मीडियम, वो लार्ज नेटवर्क के लिए, ये मीडियम साइज नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। इसमें क्या है, 14 बिट है हमारा नेटवर्क और 16 बिट है हमारा होस्ट, -2 यहाँ पे, ठीक है। 2⁻4 नेटवर्क और 2⁻16 -2 ये होस्ट एड्रेस। क्लियर है? क्लास बी किस चीज़ के लिए हो गया, मीडियम साइज नेटवर्क के लिए। 128 से 191 के बीच में अगर किसी का आईपी एड्रेस है तो वो क्लास बी से बिलोंग करेगा। नेटवर्क आईडी यहाँ पे हमारी 14 बिट होती है, और होस्ट आईडी हमारी 2⁻16 - 2 बिट्स की होती है, 16 बिट्स की होती है, उसमें बेसिकली 2 माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्लास बी के लिए। क्लास सी देखते हैं। अब यहाँ क्या है, 192 से 223। अब देखो वहाँ 191 पे ख़त्म किया था, है ना, यहाँ 191 पे ख़त्म किया था। क्लास सी में 192 से 223, ये स्मॉलर नेटवर्क के लिए यूज़ होता है। देखो यहाँ 2⁻21 हो गया, 21 बिट्स नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी 2⁻8। ये इंपॉर्टेंट है, क्लास सी से थोड़ा क्वेश्चन आता है, 254 2⁻8 - 2। ये इस सारे में ना क्लास सी से क्वेश्चन जनरेट होते हैं कि नेटवर्क आईडी कितने रहते हैं और होस्ट आईडी कितने हम कर सकते हैं। क्लियर है? क्लास सी भी 192 से 223 के बीच में अगर कोई रेंज है आईपी एड्रेस का तो क्लास सी से बिलोंग करेगा। ये स्मॉल नेटवर्क के लिए होता है। होस्ट एड्रेस जो होगा वो हमारा 2⁻8 - 2 होस्ट एड्रेसेस हो जाएंगे, और नेटवर्क कितना होगा, 2⁻21 बिट्स। क्लियर है क्लास सी? अब क्लास डी देखते हैं। क्लास डी होता है हमारा 224 से 239। 223 पे वहाँ ख़त्म हुआ था। यहाँ पे देखो 28 बिट्स है, होस्ट आईडी केवल 28 बिट्स। यहाँ पे उसके लिए नहीं होता, नेटवर्क आईडी नहीं होती यहाँ पे। ये मल्टीकास्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यही है कि ये यूज़ होता है हमारा मल्टीकास्ट के लिए। कौन? क्लास डी। मल्टीकास्ट के लिए कौन सा क्लास यूज़ होता है हमारा, क्लास डी, ठीक है। आईपी एड्रेस, होस्ट आईडी यहाँ पे 2⁻28 - 2, ठीक है। ये हो जाएगी नंबर ऑफ होस्ट कितने ये निकालेंगे, और होस्ट भी कितने बीट का होता है तो 28 बिट्स का। रेंज क्या है, 224 से 239। क्लास ई क्या है, एक्सपेरिमेंटल पर्पस, रिजर्व होता है, रिजर्व 240 से 255। ये क्या है, ये रिजर्व आईपी एड्रेसेस होते हैं, ठीक है।
ये होस्ट आईडी इतनी हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास डी और क्लास ई के बारे में। क्लास डी जो होता है वो हमारा मल्टीकास्ट के लिए होता है, क्लास ई जो होता है एक्सपेरिमेंटल पर्पस और रिजर्व्ड होता है क्लास ई। क्लियर है आई होप यहाँ तक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सारे में जितने भी हमने क्लासेस देखे हैं आईपी एड्रेस के, इनमें सबसे ज़्यादा याद रखने वाली बात है कि कितने नेटवर्क बीट्स हैं, कितने होस्ट बीट हैं और वो किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, लार्ज मिड नेटवर्किंग के लिए क्लास ए है, मल्टीकास्ट के लिए हम लोग क्लास डी यूज़ कर रहे हैं। रिजर्व्ड जो आईपी एड्रेसेस होते हैं 240 से 255 वो जो है वो हमारे क्लास ई होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, बार बार देखना, बार बार प्रैक्टिस, जितनी बार रीड करोगे, जितनी बार वीडियो देखोगे उतनी बार से और ज़्यादा क्लियर, और जब एमसीक्यूज करेंगे तो उससे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी। क्या है प्राइवेट आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस यूज फॉर इंटरनल नेटवर्क्स के लिए, रूटेबल नहीं होता है इंटरनेट पे। किस रेंज में है ये? 192 से 172, 1 से, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं। स्पेसिफिक एड्रेस रेंज होता है इनका, फॉल विद इन स्पेसिफिक एवरेज। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है? ये यूनिक आईपी एड्रेस होता है, असाइंड बाय एन पब्लिक आईपी एड्रेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करता है। ये रूटेबल होता है इंटरनेट पे। प्राइवेट जो का रूटेबल नहीं होगा, पब्लिक जो होगा वो रूटेबल होगा। डिवाइसेस दैट नीड टू कम्युनिकेट ग्लोबली आर असाइंड पब्लिक आईपीज। ठीक है, ये हो गया पब्लिक आईपी एड्रेस। प्राइवेट आईपी एड्रेस रिजर्व्ड होता है, नॉट रूटेबल होता है। और कुछ एग्जांपल्स इसके ये देखो, 120, 172 ऐसे। पब्लिक आईपी एड्रेस आईएसपी प्रोवाइड करता है। अब देखो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक टेक्निक है जो अलाउ करती है मल्टीपल डिवाइस को लोकल नेटवर्क में एक सिंगल आईपी एड्रेस को वो शेयर कर सके। ठीक है, क्या कर रहा है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक टेक्निक है जो कि क्या करती है, अलाउ करती है, क्या अलाउ करती है? मल्टीपल डिवाइसेस को लोकल नेटवर्क को शेयर करने के लिए एक सिंगल आईपी एड्रेस। जब व्हेन एक्सेसिंग द इंटरनेट यूज करते टाइम मल्टीपल डिवाइसेस को लोकल नेटवर्क पे आईपी एड्रेस शेयर करने के लिए हम लोग नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का यूज करते हैं। ये क्या करती है? प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में आउटबाउंड करती है और दोनों एक दूसरे से आराम से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये क्या, इसका फंक्शन क्या है? हेल्प करता है कंजर्व पब्लिक आईपी एड्रेसेस, इंक्रीज करता है सिक्योरिटी इंटरनेट नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क से। ठीक है, सिक्योरिटी इंक्रीज कर देता है हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं? आईपी एड्रेस को शेयर कर रहे हैं, है ना, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। अब देखो नेक्स्ट क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन। एब्रिविएशन बहुत इंपॉर्टेंट है टीआरई के पॉइंट ऑफ व्यू से। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है आईपी एड्रेसेस एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर जैसे गेटवे एंड डीएनएस सर्वर। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है? ऑटोमेटिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस, डिफ़ॉल्ट गेटवे मिल जाता है कॉन्फ़िगर करने के लिए, डीएनएस आराम से कॉन्फ़िगर हो जाता है। फंक्शन क्या है? रिड्यूस करता है नीड ऑफ मैनुअल आईपी कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, इसकी एक वर्कलोड कम कर दिया। इंश्योर करता है कि डिवाइसेस एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके विदाउट किसी भी रिक्वायरिंग स्टैटिक आईपी असाइनमेंट्स के। ठीक है, ये हो गया डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या है? समरी। अब इस पूरे टॉपिक का समरी देखते थे। क्या क्या पढ़ा हमने? मैक एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस है विद इन द लोकल नेटवर्क। आईपी एड्रेस क्या है? लॉजिकल एड्रेस है, राउटिंग के लिए यूज होता है। सबनेटिंग क्या है? नेटवर्क को स्मॉलर सब नेटवर्क में बदलना। प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, पब्लिक है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करता है क्या? अलाउ करता है डिफरेंट डिवाइसेस को एक सिंगल आईपी यूज करने में। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल क्या है? ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है आईपी एड्रेस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस टॉपिक के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, समरी है, फटाक से पता चल गया हमें। इस तरह से हम लोग these forms of network addressing ensure that devices uniquely identified data and correctly routed the network management is efficient। तो आई होप आज का नेटवर्क लेयर और नेटवर्क एड्रेसिंग का जो टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब हो गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप बार बार वीडियो को देखना, अगर नहीं फिर भी क्लियर हो रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगी। अगर कुछ कमी लग रही हो तो प्लीज़ वो भी मेंशन करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके साथ शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।